मिलते हैं, लेकिन उनको कहाँ खर्च करना है या उनको अभी तक नहीं आया। ये प्रॉब्लम। तीनों लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस है, अहमियत है। मैं कोई एक लैंग्वेज को चूज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जो तीनों यूनियंस हैं, तीनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर मैं एक लैंग्वेज को चुनूंगा, ये मेरे लिए जो है जाति की बात होगी कि मैंने एक को चूज किया, दूसरे को मैंने छोड़ दिया। मैं स्केप नहीं करूंगा, लेकिन तीनों लैंग्वेजेस से मेरी मोहब्बत है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इनकी कैजुअलिटी में तीनों जवानों को बोलने वाले मेरा नाम दिलीप इकबाल खाकी है। मेरा सवाल ये है कि एक्सचेंज प्रोग्राम की क्या नौयत है और आप इसको कैसे प्लान कर रहे हैं? अच्छा, ये हमारा एक ही पॉइंट था। असल में ICCR का जो बेस है मॉरिशस में और इंडिया में, ये बहुत ही मजबूत है। बहुत काफी जो है एक्सचेंज प्रोग्राम हुए हैं मॉरिशस और इंडिया के बीच, बहुत ही ज्यादा। मैं यो कहूंगा सबसे ज्यादा एक्सचेंज प्रोग्राम जो हुए हैं वो मॉरिशस और इंडिया के बीच हुआ है। हम वहाँ मिसाल के तौर पर जो है, मैं यूँ कहूंगा कि ईद का मौका है या दिवाली का प्रोग्राम हो, हमें यहाँ से आर्टिस्ट बुलाना है, तो इसमें ICCR मदद करती है। वो पूरा प्लान इनका होता है। या हम अपने यहाँ जो है वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, एजुकेशनल प्रोग्राम करेंगे, इसमें भी मदद होती है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से। या मॉरिशस से यहाँ आना या यहाँ से मॉरिशस आना, ये बराबर है। जैसे इन स्कॉलर्स ने पहले कह दिया है कि जो गवर्नमेंट के ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, वो बहुत ही मजबूत है। तो इसी तहत जो है कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम कहीं पर भी आप इंडिया में करें या मॉरिशस में करें, इट इज ओपन, पूरा का पूरा जो है सपोर्ट मिलेगा। अभी मैंने आप लोगों से गुफ्तगू की है, इंटरैक्ट हुए हैं, एक दो को मैं जरूर बुलाना चाहूंगा मॉरिशस। रिसर्चर्स, राइटर्स जो हैं वो आए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि ये जरूरी है मॉरिशस के लिए। अगर आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप सबका मॉरिशस में वेलकम होगा। तो ICCR की तरफ से मैं प्लान रखूंगा, उनको प्रपोजल दूंगा, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट में आता है। मैं अनवर पाशा साहब से मैं कह रहा था, उर्दू मॉरिशस आई तो कैसे आई? इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। हालांकि मैं मॉरिशस में नहीं रहता हूँ, मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। ये पॉइंट है। तो एक सवाल ये है, एक सेकंड साहब, आपसे जो हमारे मित्र ने सवाल किया, एक लाइन में इनको सलाह देना चाहता हूँ। जी जरूर। 20वीं शताब्दी के 6ठे दशक के आसपास एक बड़े कवि हुए हिंदी में, धूमिल। आप सब भी तो सारे बच्चे सब जानते हैं। उनकी कविता की एक पंक्ति है कि एक तो कविता ही है भाषा शीर्षक से, एक कविता में एक पंक्ति है कि तुम्हारी भूख और भाषा के बीच दूरी तय नहीं है तो तुम अपने को किसी पशु से बेहतर मत समझो, क्योंकि ऊंच होना पशुत्व की अंतिम निशानी नहीं है। ने इसलिए कहा कि भाषा का मतलब, जो जिसको उर्दू में आप जबान कहते हैं, जबान जीव को भी कहते हैं, तो बीते 65 वर्ष की सरकारों ने तो सबसे पहला काम किया कि हमारी भाषा छीन ली, जबान छीन ली, जबान का कोई उसमें तस्करी होने लगा, उसके बाद हमारा दिमाग छीन लिया गया। ऐसे सवाल पूछकर किसी व्यक्ति को पसोपेश में डालकर उनकी परीक्षा न लिया कीजिए, क्योंकि जवान की ये जो गोरख धंधा है ना, आपको हिंदी प्यारी है या उर्दू प्यारी है, ये सब बहुत बेकार लोग करते हैं। इन सब चीजों के लिए आपको अनुवाद एक बढ़िया रिश्ता दे दिया गया। ठीक है, हमें उर्दू नहीं आती है, पर आपको उर्दू की 10-20 ऐसी महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ। पंजाबी नहीं आती है, लेकिन मैं पाश्तो पढ़ता हूँ। गालिब को मैं भी चचा कहता हूँ, केवल आप ही नहीं कहते। तो ऐसे सवाल से किसी परीक्षा मत लिया कीजिए आगे से।
नहीं आपने पशुपेश में तो इनको डाल के नहीं, चतुर निकले कि निकल गए।